जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा हम सब स्वागत करें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब का। और जैसा कि ये सेशन है कि आप क्या असली सम्राट आप ही होने वाले हैं, वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। सम्राट जी, जब ये बिहार की लड़ाई शुरू हुई थी, चुनावी लड़ाई, सियासत, हम जब बढ़ रहे थे आगे, तो हम ये मान के चल रहे थे, हम मतलब दिल्ली के पत्रकार या हम पत्रकार बिरादरी के लोग, कि बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा इस चुनावों में सम्राट चौधरी हैं और शायद आप ही मुख्यमंत्री होंगे। पर अभी अभी आपने ये साफ कहा कि नहीं भाई, सरकार हमारी बनेगी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। वो कन्फ्यूजन अब दूर हो गया है? ये देखिए, वैकेंसी ही नहीं है। पहले तो एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूं कि आपने बुलाया, लेकिन बिहार में वैकेंसी हो तब तो कोई फॉर्म भरेगा ना। यहाँ वैकेंसी नहीं है। देखिए, बिहार ने लंबा काला अध्याय देखा है। बिहार में श्री बाबू कांग्रेस पार्टी के नेता थे। श्री बाबू के बाद 40 वर्षों तक बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिसने 5 साल पूरा ही नहीं किया। चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी 5 साल पूरा नहीं हुआ। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी पूरा नहीं हुआ। और विकास की गति कभी थी ही नहीं। थोड़ा सा कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर्स की बहाली करने का काम किया, शिक्षकों की बहाली किया। लेकिन नीतीश जी ने पूरा बिहार को विकास का मजा सिखाया, विकास क्या होता है उसको सिखाया और इसको दिखाया। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, गांव में स्कूल हो। और आप सोचिए कि 2005 के ज़माने में लड़कियों को मुफ्त साइकिल, पोशाक, फिर छात्रों को, जो लड़के थे उनको भी साइकिल और पोशाक दिया, तो उनको मुख्य धारा में लाया। हमारे पास क्वालिटी था, इसमें कहीं मैं डिफर नहीं करता हूँ, क्वांटिटी नहीं था। लोग को क्वांटिटी भी दिया और क्वालिटी भी दिया और एजुकेशन को आगे लाने का काम किया। आज बिहार में, जहां बिहार में मात्र 2000 हाई स्कूल थे, आज लगभग 10,000 हाई स्कूल है। ये बदलता हुआ बिहार है और बिहार के बच्चे बिहार में बेसिक पढ़ाई कर सके, इसकी चिंता सरकार ने किया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि यह समय आया है कि जब बीजेपी अपने बूते यहाँ पर मजबूत हो सके? उत्तर भारत की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें, तो बिहार ही एक ऐसा राज्य बचा है जहाँ पर कि बीजेपी अब भी या तो छोटा भाई, और आपने इस बार बड़ी मुश्किल से जुड़वा भाई का दर्जा प्राप्त किया है। बड़ा भाई कब बनेगी बीजेपी? बड़ा भाई भी थे और हम तो बनाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में बिहार में लालू प्रसाद को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। पूरा देश नहीं जानता होगा, मैं जरूर बताना चाहता हूं कि लालू प्रसाद की उत्पत्ति ही जनसंघ के सहयोग से हुआ। 1977 में जब जनता पार्टी का सहयोग था, तब सांसद बने। मुख्यमंत्री भी लालू जी को भाजपा के कृपा से बने। जनसंघ के कार्यालय में जाकर उनको समर्थन मांगना पड़ा। लेकिन वो एक तरह से बिहार को अपमानित करना शुरू किए, जातियों को अपमानित करना शुरू किए, मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू करा दिए बिहार में। तो भाजपा उनसे अलग हो गई। नीतीश कुमार जी को भी 2000 में, जब उनके पास मात्र 34 विधायक था और 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी का था, बड़ा भाई उस दिन भी थे, तब भी बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जो नीतीश जी अपने मंचों से भी कहते। और 2020 में भी आपको याद होगा, नीतीश जी नहीं तैयार थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि आपने बिहार के लिए काम किया है, आगे भी आप करें, और मुख्यमंत्री बनाए। इसलिए आज भी मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी की स्वेच्छा से ही सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, नीतीश कुमार जब तक हैं, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री मानती है, इसमें कहीं दो मत नहीं। चलिए सम्राट जी, आप बार बार नीतीश कुमार जी और उनके कामों को गिनाते हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहा है ये
कि आपने जनता को 10,000 रुपये की घूस दी है, रिश्वत दी है, 1.5 करोड़ लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपये, वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो अगर आपको अपने काम पे इतना विश्वास था तो फिर रिश्वत की क्या जरूरत थी? इसको 10,000 ही चुनाव बोला जा रहा है। नहीं, इसमें एक लाइन जोड़ दूं, कल चुनाव आयोग को शिकायत भी लिखित तौर पर आरजेडी ने कर दी है। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल का मानना है ना कि महिला विरोधी हैं, और ये डीएनए में है। लालू प्रसाद जी ने आज यदि 30 साल से महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला तो महिला बिल को लोकसभा राज्यसभा में फड़वाने का काम किया, और मोदी जी ने आरक्षण दिया। लालू जी कहते हैं मेरी पत्नी मुख्यमंत्री हो गई तो बिहार का महिलाओं का सम्मान बढ़ गया। दूसरे तरफ मोदी जी और नीतीश जी कहते हैं कि 50% नीतीश जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया बिहार में। आज 60% महिला बिहार की नेत्री बनकर और एक प्रतिनिधि बनकर घूम रही है। दूसरा, मैं आ रहा हूं, मैं पहले प्रूफ तो करूं महिला विरोधी कौन है। दूसरा, आज जो है महिला बिल पारित हुआ लोकसभा राज्यसभा में, उसका भी विरोध राष्ट्रीय जनता दल ने किया। बिहार या देश की जनता जानती है महिला विरोधी कौन है। उनके लिए परिवार है और एनडीए के लिए पूरा बिहार और बिहार की महिलाएं हैं। दूसरा, ये कोई आज का दिन नहीं शुरू हुआ है। जो बहन 12 साल से 17 साल की थी, उसको साइकिल, पोशाक, उसको 10,000 रुपया मैट्रिक पास करने पे, इंटर पास करने पे 15,000, 25,000 रुपया ग्रेजुएशन पास करने पे, और जीविका की समूह शुरू की गई। आज 56,000 करोड़ का मार्केट है जीविका का। हम उसको उद्योगपति बनाना चाहते हैं। हमारा इंटेंशन, वोट, हम पिछले 20 वर्षों में काम कर रहे हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। सम्राट जी, सवाल टाइमिंग के चलते उठ रहा है। क्या टाइमिंग? चुनाव के ठीक 15 दिन हम डिलीवर कर चुके, तो फिर घूस देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो कह रहे हैं, वही तो ये डिलीवर कर चुके अवस्थी जी। कोई डिलीवरी की बात कर रहा है, घोषणा कर रहा है। नहीं, चुनाव के बीच में 10,000 रुपए अकाउंट में जा रहा है, 7 तारीख को जाने वाला है। नहीं, फिर आपको गलतफहमी है। ये टाइमिंग सरकार ने तय किया कि हम इस योजना को चलाएंगे, जो आवेदन देगा उसको उसका पैसा मिलेगा। इसमें दिक्कत क्या है? कोई वृद्धा है, क्या वो इंतजार करेगा कि इलेक्शन खत्म होगा क्या? 5 साल में कर सकते थे। नहीं, लगातार हो रहा है। 5 साल पहले कर सकते थे, अक्टूबर 2025 के पहले कर सकते थे। हमने कहा कि 56,000 करोड़ का मार्केट बनाया है। देश में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर है, और आज 1 करोड़ महिलाओं को हम लोग लखपति बनाना चाहते हैं। उसमें लगभग 20 लाख करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है बिहार में। तो इसलिए हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो देश के लिए नजीर पेश होगा। सम्राट जी, आपने इससे पहले जो सवाल पूछा गया था उसमें एक तरह से एक बड़ी खबर दे दी। बड़ी खबर ये दे दी आपने, ये कहा कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होगा तो वो नीतीश जी की इच्छा अनुसार होगा, उनकी इच्छा के मुताबिक होगा। देखिए, इसमें खबर हम इसलिए ढूंढ रहे हैं कि क्या, नहीं, एक भी सवाल सुन लीजिए सम्राट जी। तो क्या ये चुनाव नीतीश जी का आखिरी चुनाव है? पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर नीतीश जी कहे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है तो फिर उसके बाद बीजेपी अपना दावा करेगी? नहीं, चाची को मौची हो जाएगा तो चचा हो जाएंगे, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा चाची को मौच हो जाएगा तो चचा होंगे, तब तो कोई इशू ही नहीं है। बेसिकली मेरा मानना है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए काम कर रही है, वो मुख्यमंत्री हैं, वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन उनकी सेहत को लेकर के प्रश्न उठाए जाते हैं, कहा जाता है आज तो आपने देखा होगा कि कल बारिश हो रही थी, 36 साल का नौजवान घर में सो रहा था और 75 साल के नौजवान साथ साथ सभा कर रहे थे वर्षा में। यही है बिहार। सम्राट जी, आपसे कुछ देर पहले यहाँ मंच पे प्रशांत किशोर मौजूद थे। उन्होंने 2 गंभीर बातें की आपके खिलाफ। पहला, उन्होंने 7 हत्या के अक्यूज आपको बोला, और दूसरा बोला आपके डिग्री पे सवाल उठाया। तो क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं इसलिए ये दोनों सवाल हम उनके सवाल थे जो आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, मेरा यह मानना है कि यदि सम्राट चौधरी किसी भी
किसी भी मामले में अभियुक्त हो तो सम्राट चौधरी राजनीतिक तौर पर संन्यास लेना पसंद करेगा। इस तरह के चीजों में नहीं पड़ता हूं, ये न्यायालय को तय करना है। और 1995 में मैं कई बार विधानसभा के अंदर बोल चुका, लालू प्रसाद जी ने मेरे पूरे परिवार को जेल में डाल लगाया, मेरे घर तोड़ दिए गए, मेरे परिवार में जो अनाज रखे हुए थे उसके ऊपर पेशाब करवा दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार के ऊपर कार्रवाई किया और उनको मुआवजा देना पड़ा सरकार को। देखिए, स्पष्ट है जो चीज पॉलिटिकल तौर पर तंग किया गया हो, अराजकता फैलाया गया हो और जिस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन, न्यायालय सब तय करता हो। देखिए, अभी बहुत नौसिखिए आएंगे राजनीति में, मैं बहुत इनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बहुत नौसिखिए आएंगे। मैं 30 साल से काम कर रहा हूं, कोई 2 साल से काम कर रहा है जी। वही नहीं, पर मैं वही कह रहा हूं। आपको क्या है पता नहीं हमको, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं 30 साल से बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं। मेरा यदि कोई भी अपराध हो तो मैं तो 1 घंटे में राजनीतिक संन्यास लेने वाला व्यक्ति हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं चलिए सम्राट जी, आप जिसको नौसिखिया बोल रहे हैं उसको सभी लोग जो है एक तीसरे मोर्चे के रूप में देख रहे हैं और एक तीसरे विकल्प वो आप जान रहे होंगे प्रभाकर जी। बिहार की जनता तय करेगी कि तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। यहाँ बसपा है, MIM है और कई पार्टियां हैं, उसकी चर्चा आपके पास नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत हमला जिसका कोई एविडेंस नहीं हो और इतने बड़े NDTV के न्यूज पर यदि ये बात चल रहा हो, आप एविडेंस लाइए। मैं कह रहा हूं सम्राट चौधरी 1 मिनट में राजनीतिक संन्यास लेकर घर बैठने का काम करूंगा, लेकिन बेफालतू की बातों को यदि आप चर्चा करते हैं तो आपके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। सम्राट जी, लेकिन आपसे इतनी मोहब्बत क्यों है? अब हर बार सिर्फ आपका ही नाम देखिए, ये देखिए राजनीति है, किसी को गाली देने से यदि शोहरत मिल रहा है, अरे तो कुछ लोग को गाली तो देने दीजिए, कहाँ दिक्कत है? आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आपको क्या लगता नहीं आपको अपना पक्ष रखना चाहिए आरोपों के ऊपर? 100% मैं पक्ष रख चुका। जितने आरोप लगे सब निराधार हैं। कई पार्टियों ने कहा कि मैं जाकर इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन जब पेपर डालेंगे तो उसमें चैलेंज करूंगा। एक आदमी दिखाई नहीं दिया। अरे भाई, उचित फॉरम होता है और मैं लोअर कोर्ट भी लड़ा हूं, हाई कोर्ट भी लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ा हूं और ये 2003 का मामला है। ये सारे डिस्प्यूट और जिस केस की बारे में बताया जाता है उस केस में ऑलरेडी लोगों को जिनको सजा होनी थी हो चुकी। देखिए, ये सिर्फ प्रोपगंडा, और मैं कह रहा हूं कि आपको एविडेंस पे बात करना चाहिए। चलिए, एविडेंस आप अपने क्रेडिबिलिटी पर सवाल मत उठाइए। एविडेंस पे बात करते हैं। ये बात सच है या नहीं मुझे बताइए, सबके सामने लाखों लोग आपको लाइव भी देख रहे होंगे इस हॉल के बाहर, कि जिस लालू यादव ने आपके परिवार को तंग किया, जिस लालू यादव ने आपके परिवार पर मुकदमे डाले, उसी पार्टी के साथ सरकार में आपके पिताजी शामिल रहे। कोई दिक्कत नहीं। शकुनी चौधरी जी थे कि नहीं थे? हाँ या ना? उसमें कहाँ दो मत है ना? थे ना? उससे कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा है पॉलिटिकल राइवल्स, कभी दोस्त होते हैं। नीतीश जी और लालू जी भी साथ में काम किए। इसमें कई दोनों, भारतीय जनता पार्टी और लालू जी भी साथ में काम किए। कांग्रेस पार्टी ने लालू जी को जेल में डाला, बेटी का नाम मीसा रखा, उसी के कांग्रेस के साथ काम कर रहे। ये पॉलिटिकल टाइमिंग्स है। लेकिन मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ना लालू जी के साथ विचारधारा था और ना अन्य किसी पार्टियों के विचारधारा। ये मैंने चीज याद दिलाई। एक क्लिप आजकल बड़ी वायरल है शकुनी चौधरी जी की, आपके पिताजी, मेरे पिताजी, जिसमें वो मोदी जी के बारे में 14 के चुनाव के प्रचार के दौरान जब आप विरोध में थे बीजेपी के, वो कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि आज ये वक्त है बीजेपी के लोगों से माफी मांगने का कि जो पिताजी ने कहा वो गलत कहा था? एकदम मैं कह रहा हूं कि मेरे पिताजी राजनीतिक संन्यास ले चुके और 2016 में 15 में ले चुके। वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। मैं स्पष्ट तौर पर
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ इनके साथ खड़ा हूं और आज पहली बार 30 साल के राजनीतिक कैरियर में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। नीति और सिद्धांत और राष्ट्र पहली बार किसी पार्टी में काम करने का मौका मिला। क्या इसीलिए बीजेपी के अंदर जो पुराने बीजेपी के लोग हैं वो नए बीजेपी के साथी बने सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, उनके कैंपेन में, उनके चुनाव प्रचार में उनके ऐसा- ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मैं नाम ले लेता हूं आरके सिंह साहब का, नहीं, कि भाई आपको स्पष्टता से आना चाहिए, बताना एकदम चाहिए। स्पष्ट है। देखिए, कहीं कुछ नहीं है, राजनीतिक समय होता है, चीजें आगे बढ़ते हैं। वो क्यों नाराज है आरके सिंह साहब आपसे? अरे सब ठीक है, अब कुछ व्यक्तिगत सबके बयान होते हैं, उसमें कोई सुनिए। सम्राट जी, दूसरा विषय जो है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, आपने नीतीश जी की छवि को सुशासन बाबू के तौर पर पेश किया। आपने कहा कि जो हालात तब थे लालू जी राबड़ी जी के टाइम पर, वो जंगल राज था। अब पिछले 20 साल में सुशासन आ गया, यहाँ पर एक तरह से राम राज आ चुका है। लेकिन आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, और खासतौर से मोकामा में जिस तरह से मर्डर हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का तो कहना है कि पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 9 मर्डर हो चुके हैं। नहीं, देखिए, इश्यूज क्या है, इश्यूज को देखना पड़ेगा। जंगल राज उसको कहते हैं जब ऑर्गेनाइज क्राइम करके, किडनैपिंग करके मुख्यमंत्री आवास ले जाए और वहां रैंसम तय हो, सरकार संपोषित घटनाएं हो, सरकार के द्वारा किडनैपिंग कराए जाते हो और सरकार कार्रवाई नहीं करती हो। आपने किसी भी नेता का, कल से एनडीए के नेता का सुना होगा, स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रशासन अपना कार्रवाई करे, लगातार एफआईआर हुए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी पोस्टमार्टम कल हुए हैं। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको 48 घंटे में लोग पुलिस गिरफ्तार करेगी, इसमें कहाँ तोहमत है? पर अनंत सिंह जी की गिरफ्तारी कहाँ हुई जो आपके कैंडिडेट हैं? मैंने कहा, बाहुबली नेता है। मैंने कहा जो भी इन्वॉल्व होंगे, कोई पुलिस जांच मैंने नहीं किया, ना आपने किया। एफआईआर में नाम जिस तरीके से है, पूरी मैंने घटना कहा पब्लिक में। ये पुलिस को तय करने दीजिए, आप तय मत कीजिए, ना हमको तय करवाइए। मेरा काम पुलिसिंग नहीं है, मेरा काम है फ्री हैंड देना पुलिस को। और बिहार में आज आप चले जाइए, 12 बजे रात में आप घूम रहे हैं, कोई इशू नहीं है। दिन दहाड़े गोली मारी गई। अरे आप- शिवराज साहब को आप बोल रहे हैं देखिए, कि आप 12 बजे चले जाइए। आप कैसे जो है- माने? नहीं, आप जो है इंडिविजुअल इश्यूज को मत खड़ा कीजिए। आप इंडिविजुअल इश्यूज को खड़ा कर रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं है। लेकिन बिहार में रात के 12 बजे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सम्राट जी, आपके पार्टी पे एक बड़ा और गंभीर आरोप है, खासकर चुनाव का समय है, ये आरोप लग रहा है आप विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट्स को जबरदस्ती बैठा दे रहे हैं, और उसमें आपके पार्टी के जो सबसे शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर आरोप लगा, अभी इसी मंच से आरोप लगा कि उनको आप बैठा दे रहे हैं। अच्छा, जिसके पास कोई नीति सिद्धांत नहीं है तो उसके उम्मीदवार कहाँ जाएंगे? उनको लड़ने दीजिए चुनाव। जो अरे भाई, वो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नीति सिद्धांत वाले कहीं नहीं जाएंगे ना। जिस पार्टी का कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई कैरेक्टर ही नहीं है, उसके उम्मीदवार जो 1.5 साल पहले पार्टी में गए होंगे, वो बेचारा क्या पता है, उसको सपना दिखाया गया कि ये मिलेगा वो मिलेगा और मिला कुछ नहीं, तो वो बेचारा जहां उसकी संतुष्टि हो रहा है जा रहा है। लेकिन ये तो आपके साथ जो हैं नीतीश जी, उनका भी यही इतिहास है। उनका तो नाम ही यहाँ पर पलटू राम है कि आज इधर है, कल उधर है, परसों देखिए, वहाँ। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, ये गलतफहमी आप लोग निकाल दीजिए। नीतीश ही हैं जो आज सुशासन है, बिहार की समृद्धि है। सबने तो लूटा ही था, कांग्रेस ने 40 साल लूटा, लालू जी ने 15 साल लूटा, और आज भी कोई युवा नहीं मिल रहा है। एक युवा मिल रहा है जो उनके घर में है। कल एक महिला मिली थी जो उनकी पत्नी थी, कल वहां एक बेटी मिली थी जो लोकसभा हार गई तो राज्यसभा गई, फिर लोकसभा गई, दूसरी बेटी आई, दूसरा बेटा आया। देखिए, आप एक चीज समझिए, एक तरफ बिहार होगा, बिहार की समृद्धि होगा। आज भी नीतीश कुमार ने कहा मेरा कोई परिवार राजनीति में नहीं है, मोदी जी का परिवार राजनीति में नहीं, ये लोग समाज के लिए आए हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो अब की बार नीतीश सरकार बोल दीजिए ना, इसमें कहीं तो मत नहीं। एनडीए सरकार नहीं, नीतीश सरकार। एकदम नीतीश सरकार, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन जिनको होगा उनके लिए है।
बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने कहा वैकेंसी ही नहीं है। नहीं, पर सम्राट जी क्या गारंटी है कि नीतीश जी चुनाव के बाद भी आपके साथ ही रहेंगे? अब देखिए, राजनीति जो है आवश्यकता के हिसाब से चलता है। बिहार लोकतांत्रिक प्रदेश है, 29 साल से गठबंधन है, 1.5-2 साल को छोड़कर 27 साल जिसके साथ गठबंधन हो, इससे ज्यादा कंफर्टेबल क्या हो सकता है। और नीतीश जी को हम नेता मानते हैं, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टियां अलग अलग जरूर है, लेकिन हम लोगों को काम करने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। आजकल आपके मीम्स बहुत बन रहे हैं, आजकल आप सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं, तो ये आपको खुशी देता है या चिंता पैदा करता है? आपके बड़ा बयान निकाल के, आपकी क्लिप्स निकाल के। देखिए, जब गाली देने पर मैं गुस्सा नहीं होता हूं तो मीम्स पे क्यों गुस्सा होऊंगा। बिहार की जनता के लिए जो सरकार में दायित्व दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, जो काम दिया वो काम करता हूं। विरोधी दल का नेता था तो जम के लड़ता था, अध्यक्ष बना तो संगठन के लिए काम कर रहा था, और पिछले 1.5 साल से सरकार में काम था तो सरकार के कामों को 3 गुना अधिक गति से बढ़ाने का काम किया। यही काम है हमारा। हम जनता को डिलीवर, जनता को विकास चाहिए, जनता को सुशासन चाहिए, जनता को न्याय चाहिए, हम उसके लिए खड़े हैं। पर ये मलाल नहीं है मन में कि नाम तो सम्राट है लेकिन सम्राट नहीं बन पाए, उप सम्राट रह गए, उप सम्राट ही रह गए? नहीं नहीं, भगवान करे कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूं। पार्टी जो दायित्व देती है, क्योंकि यहाँ इच्छा मर जाती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी में किसी को ये कल नहीं पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन आप सबको पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद का कौन होगा। आप सबको पता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, सुपर पावर कौन होगा, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, टीएमसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन भाजपा का प्रेडिक्शन इस देश में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है और जो बनने वाले हैं उनको भी पता नहीं होगा। बिल्कुल यही फर्क है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये गेस करना कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, हम सबके बस की बात अभी तक नहीं हो पाई। इसलिए हम लोग इतना ही में संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे, जो आप ही स्पष्ट कर सकते हैं, जो प्रशांत किशोर जी ने एलिगेशन लगाया था कि 2000 आपने 10वीं कहां से पास की, ये आप क्यों नहीं बताते हैं? 2007 में 7वीं कर रहे हैं, 2020 में डी.लिट कर रहे हैं, 10वीं 12वीं कहां से की? जो चीज सार्वजनिक हो, क्या है बता दीजिए ना। हम कह रहे हैं कि जो चीज सार्वजनिक हो उस पर चर्चा खूब होती है। जो चीज ऑलरेडी हम लोगों ने एफिडेविट में दिया, वही तो मैं कहता हूं कि चैलेंज को क्यों नहीं करता है। आप बता दीजिए ना, सब सुन रहे हैं आपको। 10वीं कहां से की, 12वीं कहां से की या नहीं की? मैंने तो कहा ना कि मैंने तो सार्वजनिक चीजें किया है, कोई घर में नहीं रखा है। सार्वजनिक करके सारे चीजों की जानकारी लोगों को दिया। लोग चिल्लाते रहे कि हम चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने वाला आता ही नहीं। जाना चाहिए ना, उचित फोरम पे जाना चाहिए। 10वीं क्लास के आपके साथी दोस्त कहाँ हैं? वो सब हम लोगों ने कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। और आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो नेता है उनको कम से कम सार्वजनिक जीवन में अपने बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में सफाई से बातें रखनी ये चाहिए? इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, हम लोग करते ही हैं। कोई चैलेंज होना चाहिए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है? सम्राट जी, आप जैसा बता रहे हैं, फैक्ट कुछ भी हो, बट गेम परसेप्शन का है, खासकर जब चुनाव चल रहा हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो परसेप्शन गड़बड़ हुआ है, जैसे आपको नुकसान हुआ है। जैसे मैं सुनिए ना, मंच में हम 4 आदमी बैठे हैं सम्राट भाई, हम 3 आदमी अपनी 10वीं कहां से की हम बताने को तैयार हैं। नहीं नहीं, सबको पता है, सबको पता है कि हम लोगों ने बता दिया कि ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने किया। और एक 2008-9 के बाद हम लोगों ने ये, जब चुनाव में नहीं लड़ा 2005 से 2010 में, तो मैंने एक कोर्स किया, पीएफसी का कोर्स किया, जो वहाँ के इक्विवेलेंट के तौर पर मैट्रिकुलेशन का था, तो उसको मैंने किया। ये कोई व्यक्ति इसको रोज उठाता है, इसका क्या परसेप्शन से इश्यूज है,
ये मैं जानना चाहता हूँ। एक जो आदमी 30 साल से ये काम कर रहा हो, देखिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यही है। और जो चीज सार्वजनिक हो, ये जब मैंने कोई छुपाया हो तब तो बोलना चाहिए। मैं तो रोज कहता हूं कि मैं सार्वजनिक चीजें कागज पे दिया। एक प्रश्न है चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान ने पिछला चुनाव अलग लड़ा था, इस बार वो आपके साथ हैं, लेकिन सीटें उनको काफ़ी दे दी, 29 सीटें। और जिस तरह से मान मनोबल उनकी की गई, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका नारा आगे चलता आया है, उनके समर्थक कहते हैं ये तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो क्या आपके जो पांडव आप अपने आप को पेश करते हैं कि हम 5 पार्टी आप पांडव हैं, क्या एकजुट हैं आप कि कल से फिर से आप में ये इसी मुद्दे को लेकर के मतभेद आ सकते हैं? अच्छा, चिराग जी ने ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री उनके नीतीश जी समर्थक होंगे कहते क्या? हैं। मैं कहा है कहा है ना? कहा है। तो बात कहाँ है? कंफ्यूजन कहाँ है? नहीं, बट उनकी ये आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। नहीं 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 ना, क्या है इशू, क्या है? जब चिराग पासवान ने स्वयं कहा तो इसमें आर्गुमेंट क्या है? नहीं, वो लाइन में खड़े हो गए हैं, उसके बाद अरे लाइन में दिक्कत क्या है? लाइन तो बड़ी होती है। किसी भी पार्टी का पार्टी का एजेंडा होता है, उस पार्टी में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते? लेकिन एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार, इसमें डिफरेंट कहाँ है? कोई इशू नहीं है, एजेंडा नहीं है आपके पास डिबेट का, ये हमको लग रहा है। क्योंकि आज आप अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब दे रहे हैं। एकदम जवाब दे सम्राट रहा हूँ, जी। एक खुल इल्जाम के दे रहा हूँ। हाँ, मैंने तो बिल्कुल। कहा कि एक प्रूफ कीजिए 24 घंटे में राजनीतिक संघर्ष, इससे बड़ा जीवन में क्या हो सकता है? प्रूफ कीजिए। एक इल्जाम और लगा आपके ऊपर, और वो ये कि आपने जो कलाकार हैं उनको नचनिया कहा नहीं नहीं, खेसारी लाल जी के बारे में। उसके बारे में टिप्पणी अभी हमने मनोज तिवारी जी से देखिए पूछा। वो सब लोगों ने अपना बात रखा है, कोई इशू नहीं है। चुनाव लड़ने आया, लड़ने दीजिए, कोई इशू नहीं, देखा जाएगा। कलाकार मानते हैं ना, नचनिया तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि अपनी पार्टी में भी है, आपकी पार्टी में भी है। कलाकार हैं तो इसमें कहाँ दो मत है। बिहार के कलाकार हैं, बिहार का गौरव है, कोई इशू नहीं। तो आप ये मानते हैं कि वो एआई जनरेटेड था या नहीं था? वो तो मनोज जी बोल के गए कि उन्होंने कहा कि एआई से बना हुआ है। देखिए पूर्ण रूप से खेसारी लाल बिहार के कलाकार हैं, चुनाव किसी पार्टी से लड़े उससे कोई इशू नहीं है। कहा था लेकिन एआई नहीं था वो। अब चलिए आगे, तो मैंने कहा क्लियर कहा ना कि बिहार के कलाकार हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? जोरदार तालियां भाई। पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर अपनी बात को करेक्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने का जो सफर है आपका, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने का जो सफर है आपका, ये कितने सालों में आप पूरा कर लेंगे? क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता आप कहाँ से ये बात बोल रहे हैं। मेरे को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इससे ज्यादा मेरे को पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं, पर सम्राट जी, आपने वंशवाद की बात की थी ना कि आप वहाँ पता है आरजेडी में कि अध्यक्ष कौन बनेगा, समाजवादी पार्टी में कौन बनेगा, तो यही तो बात आपके बारे में भी आपके विरोधी कहते हैं कि भाई आप भी तो वंशवाद के ही हैं। नहीं, एकदम ठीक बोला आपने। मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है, मेरी माताजी राजनीति में नहीं है। आज भी बिहार विधानसभा का विरोधी दल का नेता लालू प्रसाद जी का एक बेटा है, दूसरा बेटा एक सदन में मेंबर है, उनकी धर्मपत्नी दूसरे विधान परिषद की विरोधी दल की नेता है, और पिछले 30 साल से पंजीकृत अपराधी चोर होने के बावजूद लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसको परिवारवाद कहते हैं। किसी के परिवार में, हम तो 30 साल से ये काम कर रहे हैं, मेरे पास कोई दुकान नहीं है। बट सम्राट जी, इसमें एकदम साफ साफ बोल रहा हूं ना, इसमें ऑब्जेक्शन कहाँ है प्रभाकर जी? ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन सब नहीं है। क्या इशू है? आप जो है एकदम स्पष्ट रहिए। बिहार की राजनीति में किसी का व्यक्ति पिता राजनीति में था, मैं बेटा हूं, काम नहीं कर रहा हूं, तब तो गलत है। लेकिन मैं पिछले 30 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल काम कर रहा हूं। और किसी घर में पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री से बड़ा पावर कुछ नहीं होता है। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे, और मेरे पिताजी तो एक मिलिट्री मैन थे और मिलिट्री छोड़कर बिहार की राजनीति में आए। मेरा स्पष्ट मानना है, मेरे पिताजी राजनीति छोड़ चुके 10 साल पहले, इसलिए काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का बाद उसके बाद ही सदस्य मैं बना हूं। नहीं, बट इसमें सम्राट जी खाली मेरा मानना है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। कैसे नहीं है? कैसे है बताना होगा ना। नहीं, आपको मतलब अच्छा, एक परिवारवाद की पंजीकृत, जब बात अच्छा आप प्रभाकर जी एक नाम बता दीजिए, लालू जी को छोड़ के
एक चोर का नाम बताइए, आप बताइए। परिवार- नहीं नहीं, पब्लिकली बोलिए, जनता को जानना चाहिए। नहीं मैं पूरा नहीं, आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, आप इस तरह इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। और एक आदमी का नाम बताइए भाजपा में जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता हो और बेटा जो है वहां एमएलए और एमपी और मुख्यमंत्री बनता हो। दूसरा, इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति पार्टी के अंदर काम करना पड़ेगा, यह है भाजपा। नहीं, और जहां तक हम नहीं, लोग भाजपा में भी कई सारे नेताओं के बेटे जो हैं सेकंड जनरेशन आ गई है सामने। आए हैं। राजनाथ सिंह की फैमिली है, आए हैं। अनुराग नहीं, ठाकुर वाली वही फैमिली मैं है। कह रहा हूं कि कई लोग गिना सकता हूं मैं। वो देखिए, धर्मेंद्र जब- प्रधान जी हैं। देखिए, आप देखिए, उनके पिताजी हटते गए, वो क्या कहते हैं, ये अनुराग ठाकुर के पिताजी राजनीति से बाहर हैं। तो धीरे धीरे जो जनरेशन जो काम कर रहा है पार्टी के अंदर वो करेगा, पार्टी के अंदर क्यों काम नहीं करेगा? सम्राट जी, पार्टी के दूसरा अंदर काम। जी, इस पे कुछ पूछना है? नहीं, दूसरा विषय है मेरा, ये जो मैनिफेस्टो कल आपने जारी किया, इसमें आपने 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने की बात कही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन का जो आया है मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने कहा है कि वो हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। आप ये बताइए कि ये जो बात है, आप उनके दावे पर तो सवाल उठाते हैं, और फिर जब आप खुद इस तरह के दावे करते हैं तो उस पर जनता यकीन कैसे करे? नहीं, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं, 1990 से 2005 तक 94,000 नौकरी मिली बिहार में। 2005 से लेकर 2025 तक 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 20 गुना। 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात थी। हमने 11.5 लाख सरकारी नौकरी दिया और 41 लाख रोजगार दिया। 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया। इस बार हम लोगों ने टारगेट लिया 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि हम 2 करोड़ 70 लाख लोगों को 20 महीने में नौकरी देंगे। तो ये यदि जनता को समझ में आता होगा तो जरूर वोट करेगी। जनता को तय करना है कि सच कौन बोल रहा है। कोई मैथ्स किया है कि नहीं इसके पीछे? मेरा मानना ये नहीं नहीं, एकदम क्लियर है। मैंने तो कहा नहीं, 52 लाख लोगों को मैंने रोजगार और नौकरी दिया और अगले 5 साल में हम 1 करोड़ का टारगेट ले रहे हैं। 52 लाख दिया, यही तो हम कर रहे हैं। रोजगार और नौकरी है, दोनों बोला है। केवल नौकरी नहीं है, नहीं नहीं, सरकारी नौकरी और रोजगार है। स्वरोजगार जिसकी आप बात करते हैं। हाँ, वही। और क्या, कुछ भी अपना काम करो। मैंने तो यही कहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि सरकारी नौकरी जो संभव ही नहीं है वो असंभव है। सिर्फ 2 योजना में जो राष्ट्रीय जनता दल ने योजना घोषित की है, उसके 2 योजना को जोड़िएगा तो 20 लाख करोड़ रुपया चाहिए, तो संभव नहीं है। आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, सरकारी राजस्व की, सरकारी खजाने की जानकारी भी आपके पास होगी। वित्त मंत्री भी हैं। वित्त मंत्री भी हैं। 9 से 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जिस तरह के वादे आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किए। नहीं, आप देख लीजिए। नौकरी से लेकर मैं अब एक एक चीज पे आता हूं। तो कैसे होगा, कहां से आएंगे पैसे? मैं बोलिए तो बताऊं। जी जी बिल्कुल बोलिए ना। देखिए, 5 साल में हमने ये व्यवस्था किया है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में। दूसरा, 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी है बिहार में, उसमें 18.5 लाख एनडीए की सरकार ने दिया, 94,000 लालू जी ने दिया और कुछ कांग्रेस के जमाने के नौकरी चल रहे हैं और कुछ खाली भी है, लगभग 2 लाख के आसपास खाली भी है। तो आज की परिस्थिति में रोजगार एक सेक्टर है, क्योंकि हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि इंडस्ट्री को मूव करेंगे। 7,500 एकड़ जमीन 1947 से लेकर 2020 तक बिहार में जमीन उपलब्ध था और ये लैंडलॉक स्टेट था, यहाँ कोई फैक्ट्रियां नहीं लग पाती थी। लेकिन 20 से लेकर 25 तक आप देखिएगा, देश का सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट, चाहे वो पेप्सी हो, कोको कोला हो, यहाँ लगाया। थर्मल पावर यहाँ लग रहे हैं। इथेनॉल प्लांट, अखिलेश जी आ गए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनसे पूछिएगा, इथेनॉल पॉलिसी बनाया था बिहार की सरकार ने और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने रोक दिया कि नहीं देंगे। आज बिहार में मक्का या फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जो वेस्टेज थे हमारे, वो सबसे ज़्यादा महंगा बिक रहा है।
जो 1000 रुपया क्विंटल बिकता था वो आज 2500 रुपया क्विंटल बिक रहा। तो ये बिहार पूरी तरह इंडस्ट्री की ओर जा रहा है। जिस बिहार में 2005 में इंडस्ट्री का जो एक तरह से हिस्सा था जीडीपी में, वो लगभग 6% के आसपास था, आज लगभग 23% हो चुका। बट आपके इस बड़े नेता ने कहा, अभी हाल में वक्तव्य दिया जिस पर विपक्ष हमला भी कर रहा है, कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती। नहीं, जमीन नहीं थी, ये तो हमने किया ही। अभी लगभग 14,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने हाईवेज पर और जो सभी जिला मुख्यालय में खरीदने का काम शुरू किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, उसमें से लगभग 1,04,000 करोड़ रुपया जमीन पर उतरा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है एक साल में। एक आखिरी सवाल और फिर वाइंड अप करते हैं। अगले मेहमान भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, अखिलेश जी हैं, गुरु प्रकाश पासवान हैं, मैं और वो सम्राट जी, मैं इसके साथ वाइंड अप करना चाहूँगा आपसे पूछते हुए, आप 101 सीट पे लड़ रहे हैं, जेडीयू 101 पे लड़ रही है, लेकिन आरजेडी 140 प्लस पे लड़ रही है, और प्लस कहीं पे फ्रेंडली फाइट चल रही है, वो अलग छोड़िए। तो ऐसे में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को देखते हैं या नहीं देखते हैं? पिछले बार भी राष्ट्रीय जनता दल लगभग 150 सीटों पर लड़ी थी और उनके रिजल्ट आए थे 52%। हम पिछले बार 110 सीटों पर लड़े थे और हमारा मार्किंग था 67%। ये जनता पे छोड़िए, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, नहीं, ये आंकड़े हमको पता है, हम तो आपसे सुनना चाह रहे हैं ना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, एनडीए पूरी तरह एकजुट है, एनडीए के वोटर एकजुट है। लालू जी के पास वोट है, मैं मानता हूं। लालू जी ही फैक्टर है, उनके प्रतिनिधि बदलते हैं, कभी राबड़ी जी, कभी तेजस्वी जी, कभी तेज प्रताप, ये बदलेंगे। लालू जी फैक्टर है। अब देखिए डर कितना है कि लालू जी का फोटो तक नहीं लगा रहा है। जनता तो विलन मान ही रही थी, अब महागठबंधन भी उनको विलन मान रही है। यही है बिहार में विकास का डर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सम्राट चौधरी जी, आपने चुनाव की वक्त में समय निकाला, थैंक यू।